आदम पहले पैदा हुआ, बाद में हव्वा आई है। तो लिखा पहले आदम उसके बाद। इसका मतलब क्या प्रभु कहना चाह रहे हैं? पहले तुम नहीं उत्पन्न हुई, पहले आदम उत्पन्न हुआ, तो इसलिए तुम उसकी अधीनता में रहो। वो तुमसे बड़ा है, उसकी बात मानो। हालेलुया। उसकी बात को क्या करो? मानो। इसलिए आदम बहका, दूसरा कारण क्यों तुमको पति के अधीन रहना है? आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री जो है ना बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती है। नया नया बहू आया, पास पड़ोस में बैठना चालू हुआ, अरे तू जाना हाँ तो ससुरिया ऐसे कहा वो बेचारी कहबो नहीं क्यों होगी, सास होकर कहबो नहीं किया होगा, मगर कुछ पड़ोसी होता है झगड़ा लगाने वाला। अरे एक घर में कहियो छालिया न पटकाता है, एक घर में कहियो झगड़ा नहीं होता है। दो दिन को क्या कहेगा, देखो कैसे हम झगड़ा करवा देंगे, हमनी के घर झगड़ा करे ना हम चले, हमनी के फिर कौन पूछे। सुनिए, पड़ोस में कई लोग जानबूझ के आपके घर में, अब सास कहा भी नहीं होगा, बेचारी बहू कुछ कहबो नहीं क्या होगा, लूट नहीं कर देगा। अब बहू के दिमाग में घुस जाएगा, हाँ ऐसे। हालेलुया। घर की बात घर में रखो, बाहर वाला क्या कर रहा है मत सुनो। अगर कह रहा तो पहले जानो, पहले सोचो समझो जो कहा है वो सत्य है कि नहीं, पहले ही लड़ने मत चले जाओ, पहले ही रिश्ता मत लो। लिखा है आदम बहकाया नहीं गया, पर हव्वा हाँ। स्त्रियां बहुत जल्दी बहक जाते हैं, मायके वाले कुछ कह दिया, नैहर से कुछ कह दिया, कितना लोग माई जो है उधर से कान में तेल डालते रहता है, चाबी लेते रहता है, हाँ अपनी टाइट से रहिए, हम तो नौकरानी कहा है कि सबके बना के खिलाएंगे। हालेलुया। अरे भाई बना के खिलाने, अच्छा लड़की को भी सोचना चाहिए, जब वो अपनी मायके में थी तो सबको बना के खिला रही थी कि नहीं खिला रही थी, तब वो नौकरानी नहीं थी। अब तो भाई शादी हो गया, अब तो वही कम उसको करना, तब नौकरानी हो गया। ये घर तोड़ने वाली बात है। हालेलुया। जो समझदार लड़की रहेगा वो सोचेगा हम तो मायके में भी बनाते थे खाना, यहाँ भी बनाएंगे, मायके में भी कपड़ा धोते थे, भाई का माई का बाप का, तो यहाँ धोने में क्या जा रहा है। तो समझदार लड़की अपना सोच लेता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं देह चले तो फरार रहोगे, अच्छी बात है, चलाते रहो। सुनो कि देह को जितना चलाओगे उतना फरार रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे बेटियों को माँ बाप बहुत गलत चीजों को सिखाता है और इसीलिए उसका घर गृहस्थी खत्म। लास्ट में ओकरा लड़ा झगड़ा के पति पत्नी को अकेले कर देता है। पति पत्नी तो हो गया अकेले, अब दुख बीमारी में कौन आएगा देखे, ना रिश्तेदार ना परिवार के वाला, कितना फुर्सत है कि थोड़ा बार बार आएगा दौड़े, तुम गया काम से, लास्ट में तुम किसी का नजर में कुछ नहीं रहोगे। इसलिए सत्य को समझना है, घर गृहस्थी को समझना है। आप केवल यीशु को ग्रहण कर लिए काफी नहीं है, अपनी अच्छा अपना बुरा अपना भला खुद तय करो, दूसरा को मत सुने, दूसरे के सिखाए पे मत चलो, तुम खुद तय करो तुम्हारा कुछ में भलाई है। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? स्त्री बहकावे में नहीं आई। आज भी दुनिया में स्त्री बहक जाती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु स्त्री के अधीन में पति को नहीं रखा, पति के अधीन में स्त्री को रखा, क्योंकि आदम नहीं बहका पर हव्वा। तो प्रभु समझ गया कि समझदारी है, इसके अंडर में इसको रखो। अभी पति देखिए, पति किसी के बहकाने में आता है? नहीं आता है। हालेलुया। वो अपना कमाता है, घर गृहस्थी से मतलब वो तो चाहता है सब कुछ सब ठीक ठाक है, और गलती देखता है तो पति डांटता है, बोलता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। अब पत्नी समझदार है तो समझता है भाई मेरे लिए बोल रहा है। तो वचन क्या कहता है, आगे पढ़ के समाप्त करेंगे। तो भी स्त्री बच्चे को जन्म देने के द्वारा, स्त्री को क्या है, बच्चे जन्म देने से कैसे उद्धार पाएगा? आपको पता है, जब आपके द्वारा दुनिया में उद्धार, यीशु मसीह एक स्त्री से पैदा हुआ और मानव जाति का क्या क्या उद्धार। जब आपके द्वारा बच्चे जन्मते हैं, परमेश्वर के राज्य में बच्चे बढ़ रहे हैं ना, प्रभु का राज्य का संख्या, और बच्चों को परमेश्वर का राज्य की शिक्षा दीजिए, परमेश्वर का वचन सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, गीत गाना सिखाइए, अपने केवल नहीं सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, उस चीज की संस्कार उसमें डालिए। बच्चों को चर्च लेके आओ, बच्चों आएगा बच्चे तब ना सीखेगा। ये बच्चे आते हैं, इनको हम अलग से कोई ट्रेनिंग दे दे, इनको मालूम है हर संडे वचन बोलना है, तो अपना कुछ भी आम लिया करके आ जाता है। हालेलुया। इसमें से कितनों के पास बाइबल नहीं है, कितनों के पास कुछ नहीं, फिर भी उसको डर है कि नहीं इतवार को बोलना पड़ेगा। अच्छा, कभी कोई संडे लोगों को पीटते भी नहीं कि जो डर से याद आएगा, फिर भी याद कर लेता है। एक बच्चे को समझ में आता है, सब बोलता है तो हमको भी बोलना है, वो बोलता है तो हमको भी बोलना है। बच्चे लोग आपस में कंपटीशन हो जाता है,
वो बोलता है तो हमको भी बोल रहा है, वो याद करके जाता है, बिना मार के बिना देखे सब काम कर रहा है। हालेलुया। तो जब आते हैं तब ना सीखेंगे। आप उसको लाएंगे नहीं, आप उसको माहौल में रखेंगे नहीं, घर में वचन समझाएंगे नहीं, गीत अच्छा बुरा उसको समझाएंगे नहीं, उसको कैसे मालूम होगा कि क्या बात अच्छा है क्या बात बुरा है। मेरे बाल बच्चों को कोई बरसाती जब खाएगी नहीं, बड़ी वाली समझदार हो गए हम, कहेंगे शैतान है। हालेलुया। वो कई लोग को बोलती है पापा वो शैतान है, हम ऐसे नहीं बोलते बेटा जाने दो, आए तो रहने दो। हालेलुया। सिखाना पड़ता है। बच्चे तो कुछ भी बोल सकता है, पर आप उसको सही गलत सिखाइए, बचपन से उसको सिखाइए, वो सीखेगा, वो आगे से चौकस करेगा कि हम इस चीज को ना बोले, हमको माँ बाप ने मना किया है। और ऐसे करते करते वो आपकी आज्ञा में चलना सीख जाएगा, फिर आप जो कहेंगे वो सुनेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है आगे, यदि वो संयम सहित विश्वास और प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, अगर वो पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। पत्नी को क्या करना है? संयम। बहुत सारे चीजों में कंट्रोल रखो, अपने ऊपर पेशेंस रखो, अपने अंदर धीरज रखो, उतावलापन मत हो जाओ लड़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए, अपनी कुछ हरकत दिखाने के लिए नहीं। स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हर बात का जवाब देने वाला नहीं होना चाहिए, हर जगह हंसने बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठे, किसके पास बैठे, किसके घर गए, इस बात का उसको समझ होना चाहिए। हम दूसरे के घर में आए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करें, क्या करें, भाई हो या बहन हो, सब के लिए जो हालात जगह है, आप उस जगह को देख के तब आप परमेश्वर के नजरों में बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी जगह अपना घर जैसा दूसरा के यहाँ जाएंगे, वो कहेगा अरे आप अपने घर के जैसा रहिए। इसका मतलब ही नहीं कि सब उठा के ले लीजिए, अपने घर तो है, हाँ अगर घर तो है सब झोला में पैक कर लो, नहीं बोला है अपन घर है तो अपन घर है तो भाई दे दो हमें। अपना घर का मतलब क्या? तुम कहीं भी बैठो सो तो कोई दिक्कत नहीं है, लजाने शर्माने की जरूरत नहीं है। उसका कहने का मतलब तो यही है ना, कोई थोड़ी कह रहा है कि घर में जितना है सब तो रहे उठा के कस लो, झोला में भर लो। हालेलुया। हाँ, तो समझ परमेश्वर ने दिया है। तो वचन क्या करता है? आराधना संबंधित निर्देश। जब आप आराधना में आ रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी होना, और आपका पहनावा कैसा होना चाहिए। केवल चर्च आ रहे तब अच्छा पहनावा मत पहनिए, आप मार्केट, बाजार, रिश्तेदार, परिवार कहीं भी जाते हैं, अच्छा पहनावा में जाइए, वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। मगर एक इज्जत झोरकटवा जैसा पहन लीजिए, है ना, पीछे एलसीडी टीवी खोल लीजिए, कौन आपको इज्जत दे रहा है? वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपकी निंदा करेगा, कहेगा को माँ बाप कुछ नहीं सिखाया, इसको कोई कहतो महत्व नहीं है, कि बिना लगाम के घोड़ा है। आपको अच्छा नहीं बोल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा बोले, आपका इज्जत करे, तो ये कपड़ा परमेश्वर ने दिया है, ये कपड़ा हमें इज्जत दिलाता है। याद रखिए, मसीह लोग के खाता खाली रहेगा, मगर वो अच्छा पहनेगा और अच्छा खाएगा। समाज में वो अच्छा रहने का कोशिश करता है, भले खाता खाली हो, वो कोई नहीं देखे जा रहा है, मगर सामने फ्रॉड सब कुछ दिखता है। हालेलुया। तो इज्जतदार जो लोग होता है वो पेट में कम खाता है, मगर अपनी इज्जत को बना कर रखता है। वचन क्या कहता है? धन को चाहने से अच्छा नाम को चाहना है। तो अपने नाम से प्यार करता है कि लोग हमको गलत ना कहे, हम ऐसा कुछ ना करें कि मेरे माँ बाप को गलत कहे। माँ बाप सोचता है कि हम कुछ ऐसा ना करें जो हमारा बाल बच्चा को गलत कहे लोग। तो दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को आप ग्रहण कर लिए काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। एक स्त्री को लिखा है कि संकोच सहित सुहावने वस्त्र पहनना। आप ऐसा वस्त्र मत पहनिए जो आपको बेइज्जती करा दे और आपकी निंदा करा दे, और उस वस्त्र पहन कर भी अच्छा ना लगे। आप कहीं जाए लोग आपकी बुरी, तो फिर आपको दिक्कत लगेगा कि मेरे बारे में ईश्वर बोल रहा है। हालेलुया। आप अपने तरफ से सोचिए प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। स्त्रियों में संकोच होना, शर्मीला स्वभाव होना बहुत ही जरूरी है। स्त्रियों का गहना सोना चांदी तो है, मगर उससे ज्यादा उसका शर्म ही उसका गहना है। याद रखिए, अगर पुरुष शर्माए तो ये अच्छा नहीं लगेगा, मगर स्त्री शर्माए तो ये अच्छा लगेगा। अगर स्त्री नहीं शर्माए तो ये अच्छा नहीं लगेगा। याद रखिए, इसलिए स्त्रियों का जो सबसे बड़ा गहना है, उसका शर्म, उसका हया, उसका लाज रखना, वो सबसे बड़ा गहना है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की।
इसलिए आप जब प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण किया, तो आप उसकी शिक्षा को भी ग्रहण कीजिए। बहुत सारे बहनों ने वचन को सुना और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बहनों ने अपना पहनावा और हवा बदल लिया और उनको देखकर कई लोग बदल लिया। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और प्रभु में एकदम बिल्कुल आप देखिए जितनी भी प्रभु में स्त्रियां हैं और दूसरे जगह में चले जाइए, व्हाइट कपड़ा, सूट वगैरह जो भी है, साड़ी पहनते हैं तो अच्छा से उनका ऊपर का कपड़ा सब ढंग से होता है और ओढ़नी दुपट्टा प्रार्थना में एकदम सुंदर बन के आते, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। अब उसमें कोई कट्टी आ जाए, कट्टी आ जाए, सब होकर देखते रहेगा। हाय भगवान, हाँ हालेलुया। मान लीजिए और स्त्री अच्छा पहन के बैठा है, एक उसमें ऐसा आ जाए तो सब होकर देख के चर्चा करते रहेगा। सब अकले नहीं है, माँ बाप को सिखेबे नहीं किया, सबका प्रार्थना बंद। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, लोग कहते हैं मस्जिदों में स्त्रियों को जाना क्यों अलाउ नहीं, पता नहीं सच्चाई नहीं, मैंने सुनी वो बात। कहता है उसका कारण है कि स्त्री जब जाएगा तो लोग का ध्यान उधर रहेगा, है ना, तो खुदा का इबादत क्या करेगा।